ये वाइट सब्सटेंस सनलाइट में ग्रे क्यों हो गया? क्या सिर्फ इसका कलर चेंज हुआ है या एक्चुअली कोई केमिकल रिएक्शन हुई है? आज हम केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन टाइप को समझेंगे, डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन का बेसिक पैटर्न याद रखो, ए बी गिव्स ए प्लस बी। लेकिन एक क्वेश्चन, कंपाउंड टूटेगा क्यों? जनरली डिकम्पोजिशन के लिए एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है। ये एनर्जी डिफरेंट फॉर्म में हो सकती है, हीट, लाइट या इलेक्ट्रिसिटी। इसी बेसिस पर डिकम्पोजिशन रिएक्शन को हम डिफरेंट टाइप्स में स्टडी करते हैं। अगर हीट से डिकम्पोजिशन हो, थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रिसिटी से हो तो इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, और लाइट से हो तो फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। आज हम इन तीनों को एग्जाम्पल्स के साथ समझेंगे, बट स्पेशली एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन सिल्वर क्लोराइड इन सनलाइट समझेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल है थर्मल डिकम्पोजिशन। कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं, हीट सप्लाई होने पर कैल्शियम कार्बोनेट ब्रेक होता है, प्रोडक्ट्स मिलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ एनर्जी का सोर्स क्या है? यस, हीट। नेक्स्ट देखो, थर्मल डिकम्पोजिशन, कैल्शियम कार्बोनेट यानी लाइमस्टोन को हीट करके हमें कैल्शियम ऑक्साइड बनाया जाता है। कैल्शियम ऑक्साइड का इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में इंपॉर्टेंट रोल है, इंक्लूडिंग सीमेंट रिलेटेड प्रोसेसेस। अब सेकंड टाइप है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। यहाँ वाटर को इलेक्ट्रिसिटी पास करके डिकम्पोज कर सकते हैं। वाटर ब्रेक होकर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन देता है। अब यहाँ पर एनर्जी का सोर्स क्या होगा? राइट, इलेक्ट्रिसिटी। अब इसकी एप्लीकेशन कैसे है? इस प्रोसेस को इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। ये केमिस्ट्री और इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है, बिकॉज इट अलाउज अस टू सेपरेट कंपाउंड्स इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस यूजिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हैं उस रिएक्शन में जिससे हमने लेक्चर स्टार्ट किया था, सिल्वर क्लोराइड यानी AgCl। ये इनिशियली वाइट होता है, इसे सनलाइट में एक्सपोज करते हैं तो ये डिकम्पोज हो जाता है। सनलाइट की एनर्जी की प्रेजेंस में सिल्वर क्लोराइड ब्रेक होता है, सिल्वर मेटल और क्लोरीन गैस फॉर्म होती है। अब इक्वेशन को केयरफुली देखो। लेफ्ट साइड पर 2 एटम्स और 2 क्लोरीन एटम, राइट साइड पर भी 2 सिल्वर एटम्स और क्लोरीन के 2 एटम्स हैं। तो अभी हमने वीडियो में केमिकल इक्वेशन को बैलेंस किया है, तो दोनों साइड्स क्या है, एलिमेंट्स सेम होने चाहिए। जब वो सेम होंगे तभी हमारी इक्वेशन क्या होगी, बैलेंस होगी। अब नेक्स्ट देखो, सिग्निफिकेंस ऑफ फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। अब ओरिजिनल क्वेश्चन का आंसर, AgCl ग्रे क्यों दिखता है? बिकॉज डिकम्पोजिशन के ड्यूरिंग सिल्वर मेटल फॉर्म होता है और इसी फॉर्मेशन की वजह से वाइट सब्सटेंस ग्रे अपीयरेंस डेवलप करता है। सो ये सिर्फ फिजिकल कलर चेंज नहीं करता, देयर इज अ केमिकल चेंज। अब हम इसे केमिकल रिएक्शन क्यों बोलेंगे? बिकॉज जो ओरिजिनल सिल्वर क्लोराइड से कम्प्लीटली डिफरेंट सब्सटेंस फॉर्म हो रहे हैं, सिल्वर एंड क्लोराइन, न्यू सब्सटेंसेस का फॉर्मेशन केमिकल चेंज का इम्पॉर्टेंट इंडिकेशन होता है। और यहाँ एक इंटरेस्टिंग रियल लाइफ कनेक्शन है। सिल्वर क्लोराइड और अदर सिल्वर सॉल्ट्स की लाइट सेंसिटिविटी हिस्टोरिकली फोटोग्राफी में यूज हुई है। अब मान लो बोर्ड में ये क्वेश्चन आ गया है, तो आंसर को सिंपली सिर्फ एक लाइन में खत्म मत कर देना, उसको इस तरह से प्रेजेंट करना। सी, ऑब्जर्वेशन भी एक्सप्लेन किया है, रीजन भी किया है, एंड इक्वेशन भी। इससे एग्जामिनर आपको फुल मार्क्स दे सकते हैं। अब तुम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो रिएक्शन। जो मैंने रिएक्शन लिखी है, कौन सी रिएक्शन होगी? डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब आपको डीकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में पता चल गया है, तो एग्जाम में अगर आइडेंटिफाई करने के लिए कोई भी इक्वेशन आ जाती है तो आप इजीली कर सकते हो। एक कंपाउंड टूट रहा है इनटू 2 प्रोडक्ट्स, तो क्या हो जाएगा? डीकम्पोजिशन। और अगर लाइट एनर्जी इन्वॉल्व है तो स्पेसिफिकली क्या हो जाएगा? फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। आई होप आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया होगा। इफ यू लाइक माय चैनल, प्लीज सब्सक्राइब इट, शेयर इट, लाइक इट। थैंक यू सो मच।